दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इंडिया सक्सेस 22 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की एक नई क्लास, एक नया टॉपिक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, उसमें 2 या 3 क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। तो आज हम अपना रीजनिंग का नया टॉपिक कवर करने वाला है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आइए देखते हैं डायरेक्शन और डिस्टेंस क्या होती है। इसको हिंदी में हम कहते हैं दिशा और दूरी। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है और डिस्टेंस क्या है। तो आज की क्लास में आपको सिर्फ बताऊंगा डायरेक्शंस क्या क्या हैं, उनके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है, और कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे जो हमारे किस में आएंगे, डिस्टेंस के अंडर आएंगे। तो कंप्लीट मिला के बन जाएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, देखो डायरेक्शन 4 टाइप की होती है हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन इसको थोड़ा समझ के बनाएंगे, देखिए समझना थोड़ा सा इसको। ये 4 इस तरीके से 4 तो मेरी क्या होती है, 4 क्या होती है मेरी डायरेक्शन से होती हैं। कौन कौन सी आप सभी लोगों को पता है, ईस्ट, यहां से डब्ल्यू हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये नीचे क्या हो गया हमारा, ये साउथ है। ठीक है, 4 डायरेक्शन होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। लेकिन देखो हमारे काम के सिर्फ यही नहीं है, एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं को डायरेक्शंस, उप दिशाएं। 4 तो मेरी क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मेरी 4 क्या होती है, को डायरेक्शंस भी होती हैं। तो देखते हैं, देखो 4 का को डायरेक्शन क्या क्या होती है। इसे हिंदी में कहते हैं उप दिशाएं। नॉर्थ हो गया मेरा क्या, उत्तर, हिंदी में देंगे इसको उत्तर। ईस्ट हो गया पूर्व, वेस्ट हो गया पश्चिम, और साउथ मेरा क्या हो गया, दक्षिण। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। देखो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जाम में आ जाए वो गलत नहीं होगा इसके बाद। तो देखते हैं, देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब इसके बाद मेरी 4 आती है को डायरेक्शंस। तो देखो पहले को डायरेक्शन क्या है, पहले उसको समझते हैं। को डायरेक्शन, अगर मैं बात करूँ नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, अगर कोई यहाँ पर मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ना तो वो नॉर्थ में ना वो ईस्ट में है, इसके सेंटर पे है या इसके बीच में कहीं पर है, तो एक डायरेक्शन यहां से निकल के आएगी जिसे हम कहेंगे एन ई, मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कह देते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा हो सकता है वो ऑब्जेक्ट यहां पर ना होके वो हो जाए वेस्ट और साउथ के बीच में। याद रखना पूर्व उत्तर नहीं कहते हैं, पूर्व उत्तर नहीं कहेंगे इसको, हम कहेंगे क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं हमेशा, उल्टा मत कह देना कहीं। नेक्स्ट आता है इसमें, देखो पश्चिम और दक्षिण के बीच, मतलब साउथ और वेस्ट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट। ऐसे ही अगर साउथ और ईस्ट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसे हम कह देंगे साउथ ईस्ट। एंड सेम एज अगर कोई नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, नॉर्थ वेस्ट एंड डब्ल्यू। इतना हमको पहले समझना है। 4 मेरी डायरेक्शन है और 4 मेरी क्या है, को डायरेक्शंस भी हैं। अब देखो इतना तो बिल्कुल बेसिक है, ये हर कोई जानता है। हमको थोड़ा सा इससे आगे सीखना है, ये तो ठीक है बेसिक है। अब चीजों को थोड़ा समझना स्टार्ट करना है। यहां से चीज देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉर्थ पे खड़ा है, सपोज मेरा फेस कहाँ है, नॉर्थ की ओर को है, तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में जो मेरा याला हाथ होगा, जो मेरा राइट हैंड है, वो हमेशा क्या होता है, वो कौन सी डायरेक्शन होती है, वो होगा क्या, राइट। ठीक है, ये दायां है। नॉर्थ के रिस्पेक्ट में जो रिमेनिंग पार्ट है, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा बायां, लेफ्ट। ठीक है, ये तो बच्चे को पता है, ये सबको मालूम है इतना। लेकिन कहानी मेरी बढ़ती है आगे जब मैं ईस्ट की ओर को मेरा फेस होगा। चीज देखना, अगर मेरा फेस ईस्ट की ओर को होगा तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, जो मेरा ऊपर की ओर डायरेक्शन होगी वो मेरे किसको इंडिकेट करेगी, लेफ्ट हैंड को। मतलब ये जो मेरी डायरेक्शन होने वाली है विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट, ये डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी लेफ्ट। और जो रिमेनिंग नीचे को डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, राइट। अब देखो तरीका है, जैसा आपने नॉर्थ के रिस्पेक्ट में लिखा है, जैसा हमारा उत्तर के रिस्पेक्ट में, सेम एज हम कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, साउथ के रिस्पेक्ट में। तो देखो किस तरीके से आ जाएगा, सॉरी इसका अपोजिट आ जाएगा साउथ के रिस्पेक्ट में। अगर राइट की जगह पे क्या आ जाएगा,
लेफ्ट आ जाएगा, और लेफ्ट की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा, इस तरीके से देखिए, लेफ्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट की जगह पर मेरा आ जाएगा राइट। तो इतना तो क्लियर है। अब बचा मेरा क्या, वेस्ट पश्चिम। इसमें देखिए जस्ट अपोजिट होगा, लेफ्ट कहाँ हो जाएगा मेरा, आपकी बार डाउनवर्ड होगा, नीचे की ओर को क्या हो जाएगा मेरा, लेफ्ट हो जाएगा। देखो इसका यूज कहाँ होना है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका यूज होने वाला है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसका यूज होना है मेरा शैडो वाले क्वेश्चंस में, जो एग्जाम में पूछता है बहुत ज़्यादा, लिटरली टफ मान जाते हैं क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शन नहीं दी होती है, या जो शैडो वाले क्वेश्चन होते हैं वो टफ मान जाते हैं, और एंगल वाले क्वेश्चन जो होते हैं भी, तो उनमें इनका यूज होता है। शैडो वाले क्वेश्चन में लिटरली लेफ्ट राइट इन सब चीज़ों का यूज होता है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। 4 मेरी डायरेक्शन है, 4 मेरी को डायरेक्शंस हैं, और इनके रिस्पेक्टिव मैंने लेफ्ट और राइट ये सब भी निकाल लिया है, डाउनवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट। इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद आता है, देखो एग्जाम में जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और बच्चे उसको देख के थोड़ा सा घबराते भी हैं कि ये क्या क्वेश्चन दे दिया उसने आखिर, क्योंकि देखो अब लिटरली बेसिक क्वेश्चन तो देगा नहीं, बेसिक क्वेश्चन का आने का ट्रेंड अब कम हो गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है अब, तो हम भी थोड़ा बेसिक तो पढ़ेंगे, साथ साथ थोड़ा उसी के साथ साथ हमको थोड़ा लेवल बढ़ाना भी है क्वेश्चन का। तो देखो अगर वो क्वेश्चन देगा एंगल के, एंगल से बच्चे बहुत घबराते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस में एंगल्स के क्वेश्चन और शैडो के क्वेश्चन, ये दो ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो घबराना नहीं है। देखते हैं, देखो अगर एंगल दिया होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देखने वाले हैं रीजनिंग में, डायरेक्शन और डिस्टेंस में, अगर उसने क्या दिया होगा मेरे को, एंगल दिया होगा, कोण अगर उसने दिया होगा, अगर उसने क्या दिया है, एंगल दिया है, कोण दिया है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड है उसका, सिस्टमेटिक वे से सॉल्व करेंगे उसको, सीधे सॉल्व नहीं होगा, एक तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो एंगल का केस फर्स्ट है, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स देता है वो, एंगल का केस फर्स्ट है, अगर उसने मेरे को एंगल्स दिए हैं 90, 180, 270 ET से, अगर 90 के रिस्पेक्ट में अगर उसने मेरे को एंगल दिया है, 90 दिया है, 180 दिया है, 270 दिया है, तो देखिए क्या करेंगे, समझना चीज़ को, हमको कुछ नहीं करना है, एक सर्किल ड्रॉ करना है, एक क्या ड्रॉ कर देना है, सर्किल, ये सर्किल ड्रॉ करना है। उस सर्किल के कर देने हमको कितने पार्ट, 4 पार्ट्स, हम उसके 4 पार्ट कर देंगे। हर एक पार्ट हमारे कितने एंगल का होगा, 90, 90, 90 और ये भी 90। ठीक है, लिटरली क्लियर है। ये तो कहोगे हाँ भैया हमको पता है, हम ऐसा कर सकते हैं, सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज कहाँ होगा। देखो यूज कहाँ होगा, मैं बताता हूँ। ये डायरेक्शन मेरी हो जाएगी ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगी मेरी नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगी मेरी साउथ, और रिमेनिंग डायरेक्शन क्या हो जाएगी वेस्ट। आया समझ में। अब अगर वो आपसे कहे अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, एक आदमी नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहा है एंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अब इसके बाद देखते हैं, बस इतना याद रखना कि वो घूमता है कितने एंगल, 90 डिग्री एंगल। तो देखो याद रखना, अगर वो 90 डिग्री एंगल घूम रहा है तो या तो वो सीधे ईस्ट पहुंचेगा या कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट पहुंच जाएगा। वो क्वेश्चन का देखना पड़ेगा, लेकिन याद रखना वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कहीं पे भी नहीं रुकेगा, वो डायरेक्टली कहाँ पहुंच जाएगा, या तो वेस्ट या ईस्ट। ऐसी साउथ में होगा तो वेस्ट पहुंचेगा या ईस्ट पहुंचेगा, ईस्ट होगा तो नॉर्थ पहुंचेगा या साउथ पहुंचेगा 90 डिग्री रोटेट करने के बाद, और अगर वेस्ट में होगा तो या तो नॉर्थ पहुंच जाएगा या साउथ पहुंच जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये तो बेसिक सा था, अब एंगल हम धीरे धीरे चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं समझना, अगर उसने हमको दे दिया एंगल 60, 120, 240 ET से, अगर इस तरीके से उसने एंगल दे दिया तो फिर क्या करेंगे। अब समझने वाली चीज़ है कि उसने एंगल चेंज कर दिया, उसने एंगल अब 60 के रिस्पेक्ट में दे दिया। उसने कहा एक आदमी नॉर्थ को फेस कर रहा है, वो 60 डिग्री रोटेट करता है, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक एंटी क्लॉक लास्ट में देखेंगे, भाई इतना समझना, नॉर्थ की ओर को फेस कर रहा है तो 60 रोटेट कर रहा है। अब समझने के लिए देखो, हमको पता है ये एंगल तो पूरा 90 है, तो 60 कहीं ना कहीं इसके बीच में होगा। अब समझना, ध्यान से देखना, अगर आपको 60 डिग्री उसने दे दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सबसे पहले काम क्या करना है, एक सर्किल बनाना है। ठीक है, बना दिया हमने सर्किल। अब हम सर्किल के करने वाले हैं 6 पार्ट, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ये 6 पार्ट करेंगे। देखो 6 पार्ट, 6 भाग हमने क्यों करे,
360 टोटल एंगल होता है और रोटेट कितना करना है 60 60 60 60 के रिस्पेक्ट में रोटेट करना है तो डिवाइड करना है किससे 60 से। आंसर कितना आ जाएगा 6 पार्ट। 6 पार्ट हम इसके करेंगे, 6 भाग हम इसके करेंगे। उसमें हर एक पार्ट कितने का होगा 60 का होगा। अब आप अपने मन से इसको जितना चाहे रोटेट 60 60 60 में करा सकते हैं। देखो 60 60 ये 120 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये ईस्ट मान लेना, इसको आप मान लेना नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। अब देखो 60 अगर 120 रोटेट करेगा तो कहाँ जाएगा साउथ ईस्ट में आ जाएगा। अगर 180 करेगा तो 180 अगर करता तो कहाँ पहुँच जाता साउथ में पहुँच जाता। लेकिन इसने क्या है 240 मतलब कहाँ पहुँच जाएगा साउथ वेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस तरीके से करो, इनको सॉल्व करना सीखो। एंगल अगर दिए तो उसका सर्कल का पार्ट बनाना सीख जाओ। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी हो जाते हैं फिर क्वेश्चन। उसके बाद देखो, इसके बाद हम देख रहे हैं, देखो थोड़ा सा, अगर उसने एंगल मेरे को दिए हैं अब की बार 60 के रिस्पेक्ट में देखे, अगर वो दे रहा है मेरे को 45 के उसमें एंगल, तो देखिए देखो अगर 45 में अगर उसने एंगल दिए हैं, अगर उसने मेरे को एंगल दिए हैं 45 के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या क्या दे सकता है। 45 दे सकता है 135 दे सकता है। इसके अलावा 135 के बाद बताओ क्या दे सकता है। उसके बाद दे सकता है कितना, अगर 45 135 इस तरीके से अगर उसने कुछ दिए हैं तो हम देखो क्या करेंगे, समझना इसमें। 270 में भी हम 90 से भी सॉल्व कर सकते हैं 270 को, और यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 270 भी लिख लेते हैं जनरली, ऐसी बात नहीं है, उसको 90 से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा समझना इसमें। तो देखिए अगर उसने एंगल इस तरीके से दिए हैं तो क्या होगा, हम एक सर्किल फिर से ड्रॉ करने वाले हैं। सर्किल ड्रॉ करेंगे और अब की बात याद रखना है, इसके 4 पार्ट्स में होकर कितने पार्ट होने वाले हैं 8 पार्ट्स। तो ट्रिक है इसको सॉल्व करने की, एक सर्किल लो, उसके 8 पार्ट करो, हर एक पार्ट कितने एंगल का होने वाला है 45 एंगल का होने वाला है। उसके बाद हम आराम से इसको रोटेट कर सकते हैं और आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये तो एंगल था, एंगल 60 में दे सकता है, 30 में देगा तो 12 पार्ट्स कर लेना, 45 में देगा तो 8 पार्ट्स कर लेना, 90 में देगा तो 4 पार्ट्स करना, और 60 में देगा तो 6 पार्ट्स करना। ये एंगल के क्वेश्चन थे। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर का, वो पूछता है वो डायरेक्शन और डिस्टेंस से शैडो का क्वेश्चन। तो देखते हैं, देखो शैडो क्या है, छाया क्या है। शैडो देखो, शैडो के यहां बनते हैं 4 केस। देखो हमको पता है शैडो लिटरली 2 टाइम पे हम क्वेश्चन पूछता है, या तो मॉर्निंग का क्वेश्चन पूछेगा या इवनिंग का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखते हैं पहले, देखो केस फर्स्ट देखते हैं। जब मॉर्निंग का केस चल रहा है, जब मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग में हम सभी को पता है सन कहाँ होगा, बताइए, ईस्ट में होगा सन, ठीक है। सन मेरा ईस्ट में है, ओके, सन ईस्ट में है। ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मेरा आप देखो दो जगह फेस कर सकता है, या तो वो नॉर्थ में फेस कर सकता है या साउथ में फेस कर सकता है। अगर ऑब्जेक्ट ने मेरा फेस करा है नॉर्थ को उसने फेस करा है, ये उसका क्या हैंड होगा राइट हैंड होगा, और ये कौन सा हैंड होगा उसका लेफ्ट हैंड होगा। तो हमेशा याद रखना जो उसकी शैडो बनती है वो उसके कहाँ बनती है, हमेशा लेफ्ट हैंड की ओर को बनती है, राइट में कोई भी शैडो नहीं बनती है। केस फर्स्ट इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर मॉर्निंग का टाइम है, ईस्ट में सन होगा हमको पता है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फेस कर रहा है कहाँ की ओर को, नॉर्थ की ओर को फेस कर रहा है, तो शैडो कहाँ बनेगी लेफ्ट में बनेगी। तभी मैंने बताई थी वो कंडीशन, अगर नॉर्थ की ओर को फेस होगा तो लेफ्ट राइट किसको कहते हैं, ईस्ट की ओर को फेस होगा तो लेफ्ट राइट किसे कहते हैं। अब उनका यूज होने वाला है। केस फर्स्ट था। केस सेकंड है, मॉर्निंग का ही पीरियड है, मॉर्निंग का ही टाइम पीरियड है, लेकिन अब की बार जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो फेस कर रहा है कहाँ को, साउथ की ओर को। तो याद रखिएगा इस केस में जो मेरी शैडो बनने वाली है वो बनती है मेरी कहाँ, उसके कौन से हैंड में बनेगी, राइट हैंड में बनेगी, लेफ्ट में कोई भी शैडो नहीं बनेगी। तो 2 केस हमने देखे मॉर्निंग में। अगर ऑब्जेक्ट नॉर्थ की ओर को फेस करेगा, आई रिपीट, अगर ऑब्जेक्ट नॉर्थ की ओर को फेस करेगा तो शैडो बनने वाली है मेरी कहाँ, लेफ्ट में। अगर ऑब्जेक्ट साउथ की ओर को फेस करेगा तो शैडो बनने वाली है कहाँ, राइट में। इतना क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, शैडो एक और टाइम पे बन सकती है, जब क्या हो, इवनिंग में हो। मॉर्निंग में तो देख लिया हमने सन ईस्ट में था। सेकंड केस है शैडो का केस, जब क्या हो मेरी इवनिंग हो। तो देखिए इवनिंग में आप इनको नोट भी करते रहिएगा, जरूर नोट जरूर कीजिएगा इनको। इवनिंग का अगर केस है तो सन कहाँ होगा मेरा, बताओ,
इवनिंग का अगर किस तो भाई साहब सन मेरा कहाँ होगा, वेस्ट में होगा, बिल्कुल होगा। और ऑब्जेक्ट के बाद फिर से दो चॉइस हैं, या तो वो नॉर्थ को फेस करे या साउथ को फेस करे। अब मैं साथ बना देता हूँ इसमें, ऑब्जेक्ट या तो नॉर्थ को फेस कर सकता है या साउथ की ओर को फेस कर सकता है। वेस्ट में है, इवनिंग का केस है, सन वेस्ट में है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा नॉर्थ की ओर को फेस करेगा तो आप बता सकते हैं कि शैडो कहाँ बनने वाली है इसकी, इस हैंड में बनेगी। और ये हैंड कौन सा है मेरा, राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में कोई भी शैडो नहीं बनेगी। जस्ट अपोजिट इसका अगर साउथ की ओर को फेस कर रहा होगा तो शैडो बनेगी मेरी कहाँ, लेफ्ट हैंड को, राइट में कोई भी शैडो नहीं बनेगी। इतना क्लियर है। शैडो का केस हमने देख लिया, एंगल का केस हमने देख लिया। लास्ट में इसके कुछ फैक्ट्स बचते हैं। क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसके किस तरीके से पूछता है, डायरेक्शन निकालने को, डिस्टेंस निकालने को। एक फैक्ट इसके कुछ है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एग्जामिनर घुमा फिरा के क्वेश्चन यहाँ से देता है, क्वेश्चन वो घुमा फिरा के ये देता है कि एट 12 o'clock, 12 बजे के समय 12 o'clock, हमेशा याद रखना। फर्स्ट हमारा क्या है, फैक्ट ये है कि 12 o'clock में कोई भी मेरी शैडो, जो मेरी छाया है वो नहीं बनेगी। 12 बजे कोई भी मेरी शैडो नहीं बनने वाली है, 12 बजे कोई भी छाया मेरी नहीं बनेगी। और इसके अलावा एक फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा हमारा, जब हम निकालेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला ये लगने वाला है पाइथागोरस, हम सभी को पता है। इस तरीके से पाइथागोरस का इसमें यूज हो जाता है बहुत बार। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज हमारा न्यूमेरिकल्स में होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसका यूज जो होगा न्यूमेरिकल में भी हम देखेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, कुछ सर्टेन डिस्टेंस लेफ्ट जाएगा या ईस्ट जाएगा, वेस्ट जाएगा, फिर टर्न होगा, क्लॉक हो सकता है, एंटी क्लॉक हो सकता है। और इसके अलावा एक लास्ट फैक्ट इसमें बचता है, हम सभी को पता होगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, घुमा फिरा क्वेश्चन के बीच में दे देगा कहीं ना कहीं हो कि एक ऑब्जेक्ट है जो क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। तो देखिए अगर वो क्लॉकवाइज कहेगा तो आपको इस तरीके से इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, क्लॉक के डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे। हिंदी में इसे कहते हैं दक्षिणावर्त। और अगर वो कहेगा एंटी क्लॉकवाइज तो आप इस तरीके से रोटेट कीजिएगा। यह है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, इसे हिंदी में कह देते हैं हम वामावर्त। ठीक, ये कुछ 3 फैक्ट्स हैं इसके लास्ट में। इनका यूज न्यूमेरिकल में होने वाला है मेरा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। आप इनके नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा जो भी एग्जाम में आए हुए हैं लास्ट 10 ईयर, खासकर मैं वो कराने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ। बाकी जो स्लॉगिज्म टॉपिक था वो नीचे आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आप उसे भी कवर कीजिए। उसमें एक पॉसिबिलिटी का केस कराना रह गया है, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करा दूंगा। तो बाकी हमारे साथ बने रहिए, सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, थोड़ा एफर्ट हम दिखा रहे हैं, थोड़ा एफर्ट आप दिखाइए। तो बाकी अपनी स्टडी जारी रखिए और इंडिया सक्सेस 22 की तरफ से स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।